हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। तो आज हम बात करेंगे कि क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है और मुल्डर ये क्या कर दिया, आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाया। और बांग्लादेश की T20 सीरीज़ के लिए अब पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हो गया, लेकिन उसमें बाबर आजम नहीं है। और फाइनली क्या एशिया कप होने जा रहा है और पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आने वाले हैं 7 सितंबर को। तो क्या ये सच है? अब इस वक्त इंडिया में क्या सूरत हाल है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो जनाब, पड़ोसी मुल्क भारत, जहाँ से बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही थी पहलगाम वाक़े के बाद से ही कि अब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे, लेकिन बाकी जो गेम्स हैं, बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, वो खेलने के लिए वो राज़ी भी हो जाते हैं और मान भी जाते हैं, लेकिन क्रिकेट से जो है उनको कोई ख़ास प्रॉब्लम है। वहीं पर अब जो भारतीय मीडिया है, जो इंडियन मीडिया है, उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। और ये रोना गाना जो है पिछले 1 हफ्ते से जारी है, जब से ये टेंटेटिव प्लान जो है वो सामने आया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का कि भाई ठीक है, अब ये जो एशिया कप होने जा रहा है और ये दुबई में होने जा रहा है। अच्छा जी, इसका जो टेंटेटिव प्लान है वो कुछ इस तरीके से है कि 8 टीम्स जो हैं इसमें शामिल होंगी, 3-4 जो हैं वो एसोसिएटेड टीम्स हैं जो कि उसका हिस्सा बनेगी, लेकिन पाकिस्तान को भारत के ही ग्रुप में रखा गया है। अब समझने और सोचने वाली बात यह है कि वो भारतीय या वो इंडियंस ये तो मैच बाद में खेलेंगे, लेकिन पहले वो अपने लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। और पाकिस्तान ने तो हमेशा अमन की बात की है। अब इंडिया में ये हो रहा है, ये सूरत हाल है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अब हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, अब हमें जो है ये तमाम तर जो गेम है, ये क्रिकेट है, ये सब ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये प्लान में BCCI के लोग भी तो शामिल हैं और ये प्लान तो पहले से ही तरतीब दिया जा रहा होगा। तो फिर मोदी का वो सारा नाटक और ड्रामा जो कि वो फेक स्ट्राइक करते हैं या जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मासूम लोगों की जान लिया, उसके बाद जब ये सीरीज़ होने जा रही है और उसके बाद जब ये टेंटेटिव प्लान सामने आ गया है, तो इंडिया में तो एक क्यास क्रिएट हुआ है। बहुत सारे उनके जो यूट्यूबर्स हैं ना, बहुत सारे जो उनके वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं जी मैच होगा तो हम इस मैच के बारे में तो बात करेंगे ही। बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि ये जो एशिया कप है इसको नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। और इससे पहले जब उन्होंने एक ऑफिशियल पोस्टर जारी किया था तो उसमें बांग्लादेश के कैप्टन, श्रीलंका के कैप्टन की पिक्चर तो थी, लेकिन पाकिस्तानी कैप्टन जो थे वो नहीं थे। लेकिन अब फाइनली ये कहा जा रहा है टेंटेटिव प्लान के अकॉर्डिंगली कि अगर ये मैचेस होते हैं, अगर ये इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल ये टेंटेटिव प्लान जो है वो फाइनल हो जाता है, तो 7 तारीख को जो है वो पहला मैच होगा, आमने सामने होगा इंडिया पाकिस्तान। और उसके बाद फिर जो एक और मैच है वो एक्सपेक्टेड है 14 सितंबर को। 4 से या 5 तारीख से 5 सितंबर से जो है ये एशिया कप का आगाज़ हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट टीम और ये जो सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस वाक़ये से पहले, यानी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो ये वॉर जोन चल रहा था, जो वॉर हो रही थी, उससे पहले इतना जहर उगला है, वो अपनी आवाम को क्या जवाब देंगे? क्योंकि उनकी आवाम तो अभी यही बात नहीं भूल पा रही है कि उनके जो तैयारे हैं उनके साथ क्या हालात हुए। और अगर ये मैच होता है और इस मैच में डेफिनेटली इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है, तो उसके बाद तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन वहीं पर उनके जो बड़े थिंक टैंक्स हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं कि जब ये मैच होगा तो यही आवाम, यही इंडियन आवाम जो है अभी बुरा भला कह रही है, यही यूट्यूबर जो है पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे थे और ये कह रहे हैं कि मैच नहीं हो, सबसे पहले मैच देखने यही जाएंगे। सबसे ज़्यादा TRP इस मैच की होगी। और कहीं ना कहीं हकीकत भी है, क्योंकि ICC को भी पता है, इसके अलावा जो है BCCI को भी पता है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप एशिया कप से फिर जाएं। तो ये टेंटेटिव प्लान जब से जारी हुआ है, इंडिया में एक क्यास जो है वो क्रिएट हुआ है। अच्छा जी, अब ये सूरत हाल है जो करंट मैंने आपके साथ में शेयर की। कुछ बात कर लेते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपने लेजेंड का एहतराम करते हुए रिकॉर्ड नहीं बनाया। आई एम टॉकिंग अबाउट मुल्डर। ये क्या किया मुल्डर, ये क्यों किया आपने, क्यों रिकॉर्ड नहीं बनाया? पूरी दुनिया हैरान है, सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि मैन व्हाट हैव यू डन। उन्होंने रिकॉर्ड नहीं बनाया और उन्होंने ये जो वजह बताई है, इसकी वजह जी उन्होंने ये बताई है कि फिर मौका मिला अगर तो मैं फिर भी ऐसे ही करूंगा। क्यों? क्योंकि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा। और ये उनका पर्सनल फैसला था। और इसके बाद जब उन्होंने मतलब इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, यानी वो इस रैंकिंग में आगे आ सकते थे, ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, लेकिन सिर्फ 34 रन उनको दरकार थे और वो उन्होंने नहीं लिए, डिक्लेयर कर दिया और आगे नहीं बढ़े। उन्होंने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। इसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर वो ऐसा करते तो ये अफ्रीकन टीम के लिए एक एहसास होता, ये बड़ी एक बात होती कि उन्होंने इतने बड़े लेजेंड का रिकॉर्ड तोड़ा, ये उनकी टीम के लिए बड़ा पॉजिटिव होता। लेकिन
ही डिडंट डू दैट। तो आप लोग इस पे क्या समझते हैं? क्योंकि मुल्डर ने ये जो सारा कुछ किया है, वाकई इसके पीछे एक लेजेंड का एहतराम है, या वाकई अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे गलती हो गई है, या वाकई जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे फिर मौका मिलेगा तो मैं ऐसे ही करूँगा, वैसे ऐसे मौके आते नहीं हैं, और अगर ऐसे मौके आएँ तो आपको अपने आप को प्रूव करना चाहिए। इससे आपका जो कंट्री है उसी का नाम होता, और इससे बहुत सारी जो है वो अप्रिसिएशन भी आपको मिलती। लेकिन फाइनली उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, उन्होंने कहा, जो ये मुल्डर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा कि रन्स बहुत हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता था कि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ूं, और उनका कहना था कि मेरे लिए ये इनिंग्स बहुत खास थी। आपके लिए नहीं, जितने भी लोग ये देख रहे थे सबके लिए बड़ी खास इनिंग्स थी। और अच्छी बात यह है कि मेरी जो इनिंग्स है वो टीम के काम आई। सो ब्रायन मुल्डर ने 334 गेंदों पर 367 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, और उन्होंने तकरीबन 49 जो है वो 4 यानी चौके लगाए और 4 छक्के उन्होंने लगाए, और ये उन्होंने इनिंग्स पूरी की। सो वेल डन मुल्डर, कि जिस तरीके से आपने ये इनिंग्स खेली, जिस तरीके से आपने ये क्रिकेट खेली, अमेजिंग। मगर आपका ये जो जेस्चर है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वाई मैन, आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा जी, अब मैं चाहती हूँ कि आपको वाकई एक और मौका मिले और फिर आप ये प्रूव कर सके कि आप वाकई ये रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है बांग्लादेश के लिए, उसका जो है वो अनाउंसमेंट हो गई है, और अब कुछ बात कर लेते हैं कि कौन कौन नहीं जा रहा है। तो वो सारे फैंस जो कि बाबर आजम के फ़ैन्स हैं, वो सारे फैंस जो कि शाहीन शाह अफरीदी के फ़ैन्स हैं और मोहम्मद रिजवान के फ़ैन्स हैं, उनके लिए बुरी खबर ये है कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। जबकि इस स्क्वाड में जिन लोगों ने, जो इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, जिन लोगों को इस स्क्वाड में रखा गया है, वो तफसील, वो डिटेल कुछ इस तरीके से है कि मोहम्मद नवाज सुफियान जो हैं, उनकी टीम में वापसी हुई है। अच्छा, जबकि अहमद दानियाल भी पाकिस्तानी टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा PSL में अच्छी बॉलिंग की बिना पर, आपको याद होगा कि सलमान मिर्ज़ा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो उस बिना पर, उस वजह से उनको भी पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। जबकि शादाब खान और हारिस रऊफ इंजरी की वजह से स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए हैं। तो वही हमारे पास इस मैच में जो अब होने जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़, इसमें शादाब खान नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है, बाबर आजम नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान भी नहीं है। तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो नहीं हैं, और आगे फिर यही कहा जा रहा है कि सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू होगी। और एशिया कप से पहले जो है, एक और ख़बर मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ कि एक ट्रायंगुलर सीरीज़ कराने का भी फैसला किया जा रहा है कि एक ट्रायंगुलर सीरीज़ हो जाए ताकि अच्छी तैयारी हो जाए। और ये किन टीम्स के दरमियान होगी, डेफिनेटली वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। अब कुछ बात कर लेते हैं ऐसी कुछ अफवाहों की जो कि आपने सुनी होंगी सिम्पसन कार्टून से रिलेटेड। वो अफवाहें कुछ इस तरह सी थी, थोड़ी पुरानी अफवाह है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है स्टिल न्यू। अभी तक लोग इस बारे में बात करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो भाई ये खबर कुछ इस तरीके से है कि जो मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, कार हादसे में जाँ बहक किए, कहा जी सिम्पसन कार्टून ने, और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है वो पेश गोइयाँ भी की कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया। और उसके अंदर कभी किसी ने उसको बाबर आजम से तशबीह दी, किसी ने मोहम्मद रिजवान से तशबीह दी, किसी ने किसी और क्रिकेटर के बारे में बात की। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कार्टून है, इसकी कोई भी सीरीज़ ऐसी नहीं है जिसमें इस तरह की कोई पेशगी बताया गया हो या पेशन गोई की गई हो कि वहाँ पर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर का कार हादसे में जो है किसी किस्म का कोई हादसा हुआ हो। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ये बिल्कुल फेक स्टोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि ज़रूर मैं आपके साथ में जो है वो ये तमाम तर स्टोरीज़ शेयर करूँ। तो आज की स्टोरी से फ़िलहाल इतना ही। आप क्या समझते हैं कि जब ये एशियन कप होगा तो उसमें पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आएंगे तो क्या होगा, और क्या इंडिया में इतनी आसानी से लोग मान जाएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो दोबारा से हो सके? हम तो अमन की बात करते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, और हम यही चाहते हैं कि अमन कायम रहे और पीसफुल क्रिकेट जो है वो खेली जाए।